उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल है देवों के देव महादेव। एपिसोड है जी 246 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वली सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ऐसे ऐसे अपनी हथेली पर महादेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को उठाया और पार्वती की दिव्य शक्तियों से सुसज्जित भाले से कार्तिकेय ने मेरे पुत्र का, मेरा पुत्र तारकासुर वीर गति को प्राप्त हुआ। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? तुम्हें वरदान प्राप्त है महिषासुर, और उस वरदान का लाभ उठाते हुए सिद्ध कर दो कि हम असहाय नहीं। जाओ और कार्तिकेय का वध कर दो और लौटा दो असुरों का खोया हुआ स्वाभिमान। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं कार्तिकेय को ऐसी मृत्यु दूंगा कि शिव और पार्वती दूसरी संतान को जन्म देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। कार्तिकेय सुन रहा है अपने मृत्यु के आने की आहट? आ रहा है महिषासुर। हम कार्तिकेय को समझाएंगे। इतनी अल्प आयु में इतना क्रोध अच्छा नहीं है, और यदि क्रोध है तो अपने माता पिता के समक्ष उसे अपनी वाणी और अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा। शांत हो जाओ पार्वती। कार्तिकेय पे इतना क्रोधित ना हो। क्या आपको उसके व्यवहार पर क्रोध नहीं आ रहा? आया था, वो भी केवल इसलिए कि उस क्षण क्रोध अनिवार्य था। हम अपने क्रोध से कार्तिकेय के क्रोध को मिटा नहीं सकते। सर्वप्रथम हमें उसके क्रोध के स्रोत को मिटाना होगा। और इसके लिए हमें धैर्य रखना आवश्यक है। यदि हम ही इतने अधीर हो जाएंगे तो उसकी व्याकुलता को कम कैसे कर सकेंगे? तो हमारा मन बहुत चिंतित है स्वामी। क्या करें? इसी चिंता ने क्रोध का रूप धारण कर ली और हम। पार्वती, संतान की सफलता का दायित्व जितना पिता का होता है उतना ही उसकी माता का। उसी प्रकार उसकी असफलता की उत्तरदायी जितनी मां है उतनी ही उसके पिता भी। चिंता ना करो पार्वती, हम दोनों मिलकर कार्तिकेय को समझाएंगे, किंतु इस क्षण उसे तुम्हारी आवश्यकता है। वो दुखी है, पीड़ा में। उसे एक मां की आवश्यकता है। किंतु वो है कहाँ स्वामी? कार्तिकेय अरुणाचल पर्वत की ओर गया। हम अभी उसके पास जाते हैं। शीघ्र जाओ पार्वती। कार्तिकेय को जितनी आवश्यकता तुम्हारे वात्सल्य की है उससे कहीं अधिक आवश्यकता तुम्हारे संरक्षण की।
अति उत्तम। नारायण नारायण। वहां असुरों ने प्रतिशोध हेतु आक्रमण कर दिया है और आप सब यहाँ बेसुध पड़े हैं। क्या आक्रमण? पुनः असुर? कब? कहां? अभी अभी कार्तिकेय को अकेला पाकर तारे ने उस पर आक्रमण कर दिया। कार्तिकेय ने उसे मार दिया, किंतु मार दिया ना? फिर चिंता का क्या विषय है मुनिवर? चिंता की बात यह है देवराज कि जिस प्रकार कार्तिकेय ने उसे मारा वो अत्यंत क्रूर था, और जब महादेव उसे रोकने गए तब उसने महादेव से अशिष्ट व्यवहार कर दिया। ये कार्तिकेय भी ना। क्या वो क्या क्या उसे? हा? और मुनिवर, इसमें हम क्या कर सकते हैं? पिता और पुत्र के संबंध में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ना? अच्छा, तो देवराज, तारकासुर का युद्ध भी आपसे था, देवों से था, फिर उसमें हस्तक्षेप करने के लिए आप कार्तिकेय को क्यों ले आए? इस समस्या का समाधान केवल कार्तिकेय के पास ही था, क्योंकि महादेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध केवल कार्तिकेय ही कर सकता था। चलो, आपने स्वीकार तो कर लिया कि कार्तिकेय के बिना तारकासुर से आपको मुक्ति नहीं मिल पाती। अनजाने में ही सही, आपने कार्तिकेय की महत्ता को मान तो लिया। नारायण नारायण। कार्तिकेय, 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 कार्तिकेय पुत्र कहाँ हो तुम? कार्तिकेय, कार्तिकेय पुत्र कहाँ हो तुम? कार्तिकेय पुत्र कहाँ हो तुम? इतनी सुंदर स्त्री तो केवल पार्वती ही हो सकती है। कार्तिकेय के वध हेतु मेरा चयन होना पूर्व निर्धारित ही था, नहीं तो मैं पार्वती से मिलता कैसे? देव, मैं तुमसे तुम्हारा पुत्र ही नहीं, तुम्हारी पत्नी भी छीने जा रहा हूं। तुमने पार्वती की दिव्य सुंदरता तो देख ली, पर उसकी दिव्य शक्तियों से अनभिज्ञ हो। तुम अनभिज्ञ हो उसकी वास्तविकता से, संतान के प्रति उसकी करुणा, उसके वात्सल्य को उसकी अक्षमता, शक्तता समझने की भूल करने वाले। तुमने उसके आदि शक्ति रूप की महिमा अभी देखी ही नहीं। अपनी संतान के संरक्षण हेतु आदि शक्ति की प्रचंडता का तुम्हें अनुमान ही नहीं। तुमने सत्य कहा महिषासुर, तुम्हारा पार्वती से मिलना पूर्व निर्धारित था, क्योंकि स्त्री शक्ति के हाथों तुम्हारी मृत्यु उसी क्षण निश्चित हो गई थी जिस क्षण तुमने स्त्री शक्ति का अपमान आरंभ किया था। तुम्हारी व्याकुलता तुम्हें हमसे कितना दूर ले आई है। एक बार अपनी व्यथा व्यक्त तो की होती। अच्छा, तुम इस संदर्भ में कोई बात नहीं करना चाहते तो ठीक, किंतु देखो, हम तुम्हारे लिए ये खीर लाए, इसका सेवन तो करोगे नहीं।
नहीं मां, मेरी इच्छा नहीं। अंतिम समय में इच्छा न होना ही मुक्ति का मार्ग है। हाँ जी मेन साहब, यहाँ पे शुक्राचार्य जी जो हैं उन्होंने जिस तरह से मार्गदर्शन किया असुरों का, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई हैपेंड हो, लेकिन जो तारकासुर है उनके पिताजी जो थे वो जिद पे अटे हुए थे और वो चाहते थे कि कार्तिकेय कुमार जो हैं उनको जो है ना इसका दंड मिलना चाहिए जो उनसे चीज हुई है। कार्तिकेय कुमार जो हैं उनसे जिस तरह से अब शिव जी ने भी वचन लिया हुआ है, क्योंकि शिव जी के साथ भी उन्होंने ये प्रण दिया था कि मैं शस्त्र जो है आपके बिना देश के नहीं उठाऊंगा। अब यहाँ पे महिषासुर जो है उसके पास चांस है जी तारकेसुर के ऊपर प्रहार करने का, सॉरी कार्तिकेय कुमार के ऊपर प्रहार करने का। जब यहाँ पे ये सारी स्थिति जो है शिव जी को पता है, इसीलिए शिव जी ने माता पार्वती जी जो हैं उनसे जब ये वार्तालाप की, उन्होंने कहा कि आप गुस्से में हैं और गुस्से में कार्तिकेय कुमार जो हैं उनके गुस्से को नहीं खत्म किया जा सकता। अभी वो पीड़ा से गुजरे हैं और जो भी उन्होंने वार्तालाप की है इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप उनके पास जाइए, अभी उनको आपकी सख्त जरूरत है। यहाँ पे माता पार्वती जी उनके पास पहुंच गई हैं। दूसरी साइड पर देव ऋषि नारद जो है वो देवराज इंद्र के पास पहुंचे हैं और उनसे जाके वार्तालाप कर रहे थे और उन्हें ये कह रहे थे कि आप यहाँ पे देखिए कि अपनी मस्ती में है और कार्तिकेय कुमार जो है उनके ऊपर असुरों ने हमला कर दिया है। तारकासुर का जो बेटा था उसने प्रहार किया, लेकिन कार्तिकेय कुमार ने उसका वध कर दिया। अब देवराज इंद्र जो है इस बात को भी लेकर खुश हैं कि ठीक है जी, वध कर दिया ना, अब फिर क्या चिंता है इस बात के बाद। देव ऋषि नारद ने कहा कि जो भी है चिंता तो होती है ना, क्योंकि चिंता को देखिए कि आपका काम बनता है कि आप जाकर उनकी सहायता करें। देखें कि शिव जी ने जिस तरह से उनको डांट डपट की है, जिस तरह से कार्तिकेय कुमार जो है उनके सामने बोले हैं, जिस तरह से उनमें क्रोध है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ये उन दोनों बाप बेटे का मसला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देव ऋषि नारद ने कहा अच्छा, तो फिर तो आप लोगों की और तारकासुर की युद्ध थी ना, तो उसमें जो कुमार कार्तिकेय हैं उनको क्यों लेकर आए। अब यहाँ पे देवराज इंद्र इस बात को मान गए हैं जी कि उनके बगैर उसका वध नहीं हो सकता था। देव ऋषि नारद यही मनवाना चाहते थे उनसे कि आप अपने आप को क्रेडिट मत दीजिए कि आपकी वजह से तारकासुर का वध हुआ। ये जो क्रेडिट है ये सिर्फ और सिर्फ कार्तिकेय कुमार को ही जाता है। बिल्कुल जी, और सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होनी थी। मैं वहाँ पे सोच रहा था कि जो है शिव जी गुस्सा कर रहे हैं तो वो पार्वती जी से जिस तरीके से बात कर रहे थे, जो उन्होंने समझाया कि उस वक्त गुस्सा करना ठीक था, लेकिन अभी सिचुएशन जो है और तरह की, हमें जो है उसका साथ देना होगा, उसको उसकी जो मुश्किल है उससे निकालना होगा। बहरहाल उन्होंने उनको बताया कि वो कहाँ पे हैं और पार्वती जी को भेज दिया। तो पहले लग रहा था उस वजह से परेशान, लेकिन उनको ये बात भी पता थी कि महिषासुर जो है वो वहाँ पे प्रकट होने वाला है और उसने कार्तिकेय के प्राण लेने हैं और ये सिचुएशन जो है ये कंट्रोल अगर कर सकती है तो माता पार्वती है। तो जो जैसे वो बैठे हुए थे तो वहाँ पे महिषासुर जो है वो प्रकट हुआ उधर और माता पार्वती जी जो है आवाज़ दे रही थी उनको खाने के लिए और पुकार रही थी एक किस्म का, उनके पीछे पीछे थी। तो उन्हें जैसे ही नज़र आया महिषासुर को जो है वो माता पार्वती, तो उन्होंने कहा कि इंद्र इतनी सुंदर जो है वो नारी और ये और वो, तो जिस तरह का वो एक नारियों के बारे में एक सोच रखता है, वैसे वो उसे लगा कि अब एक नहीं दो कार्य जो है मैं करूँगा और सीधा शिव जी को चुनौती दे दी, किस्म की आवाज़ दी कि अब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा, अब मैं तुम्हारी पत्नी भी तुमसे छीन लूँगा। तो वो सिचुएशन में अब उसको पता नहीं है कि उसकी मृत्यु का टाइम जो है वो आ चुका है। शिव जी जैसे उसने आवाज़ दी तो शिव जी ने आंखें खोली और उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं कि ये सारी सिचुएशन कैसे है और तुम माता पार्वती को नहीं जानते, उनकी सुंदरता तुमने देखी है, खूबसूरती देखी है, अभी वो क्रोध वाला रूप जो है वो नहीं देखा। एक तो वैसे है और ऊपर से तुम उसकी संतान को मारने की बात कर रहे हो, और जब एक माता जो है अपनी संतान के लिए क्रोधित होती है वो अलग ही रूप होता है।
तो नो डाउट उसका आखिरी टाइम तो आ चुका है। फाइनली वो वहाँ पे बैठी हुई हैं माता पार्वती जो हैं, और वो कार्तिकेय से वार्तालाप कर रही थी और उन्हें खीर खिलाना चाह रही थी जो उनकी फेवरेट थी। और लेकिन इस बार थोड़ी बहुत जो है पोलाइट वे दिखाया कार्तिकेय ने, और बड़ी मुश्किल से उनकी तरफ मुँह किया और उन्होंने बोला कि नहीं माँ मैं नहीं खाऊँगा, मतलब भूख नहीं है, मन नहीं कर रहा। तो मतलब उन्होंने वार्तालाप की, और अभी इतनी बात ही हो रही थी तो महिषासुर ने बोल दिया कि आखिरी टाइम आया हो, तो आखिरी वक़्त हो, तो खाने को इस तरह ही मन नहीं करता। तो लेट्स सी, देखते हैं, सिचुएशन जो है वो नो डाउट महिषासुर के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। जी। बिल्कुल जी। और ये शिव जी जानते थे कि वो आने वाला है, इसलिए पार्वती जी को भेजा कार्तिकेय की तरफ, क्योंकि उनको पता था कि जो महिषासुर है उसको वरदान मिला हुआ है कि स्त्री शक्ति के बिना जो है उसको कोई भी नहीं मार पाएगा। इसीलिए तो उसने जो है वो तारकासुर का जो पिता है उसने इसलिए इसको भेजा। और आचार्य जी ने जो है इसी का नाम लिया, क्योंकि ये इसको कोई स्त्री ही जो है वो इसका वध कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है वो ये वध कर सकेगा अपना कार्तिकेय का, तो इसलिए इसको भेजा गया। और ये शिव जी सारा कुछ जानते हैं, इसलिए पार्वती जी को वहाँ पे भेज दिया। और पार्वती जी ने जो है वो अभी उसकी दृष्टि पड़ गई, और वो अपनी जो कह लें कि जो हवस है उसकी, उसमें डूब गया। अब इसकी मृत्यु का कारण वही चीज़ बनेगी। और अब कार्तिकेय पे हमला करने लगेगा तो ज़ाहिर है अपना पार्वती जी जो हैं वो एक माँ है अपनी संतान के लिए, जो शिव जी भी कह रहे थे संतान के लिए जो है वो क्या क्या बन जाएंगी, पता भी नहीं है तुम्हें। तो वो जो है वो अपना रूप लेके मेरे ख्याल में इसको मार देंगी, या शायद हो सकता है कोई लड़ाई हो उसमें मारे। तो बहरहाल ये है कि अभी बचाएंगी यही। और उसकी मृत्यु जो है वो जैसे शिव जी कह रहे हैं, तो मृत्यु मेरे ख्याल में अभी होने वाली है इसकी। और इसकी मृत्यु होनी भी जो है, जो वरदान के मुताबिक एक स्त्री शक्ति के हाथों है। और स्त्री शक्ति के जो है वो ये अपमान भी बड़ा करता रहा है, जो जिसकी एक मिसाल भी जो है पिछले पार्ट में हमें देखने को मिली थी। तो बहरहाल उधर जो है वो श्री नाराज जी जो है उन्होंने उसको सही से चुप करवाया है अपना इंद्रदेव जी को। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी अभी क्या होता है यहाँ पे सीन, और कैसे जो है वो पार्वती जी रक्षा करती हैं कार्तिकेय की। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।